नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 22। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं या कार्यों के क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले कार्यों का कम से कम 3 चरणों में सामाजिक अंकेक्षण होता है। पहला, कार्य की शुरुआत में, दूसरा कार्य के मध्यम में तथा तीसरा कार्य के अंतिम रूप में। यह उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के 11 चरणों के दौरान सार्वजनिक निगरानी और पुष्टि की व्यवस्था का समावेश किया गया है, जिनमें परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड का वितरण, कार्य आवेदन प्राप्ति, कार्य एवं स्थलों का चयन, तकनीकी आकलन तथा उनका अनुमोदन और कार्य आदेश जारी करना, व्यक्तियों को कार्य आवंटन, कार्यों का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण, बेरोजगारी भत्ते तथा मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं। इनसे जुड़े कार्यों का मूल्यांकन सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करता और स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह स्थानीय विकास गतिविधियों की योजनाओं और उनके कार्यान्वयन में सूचना के अधिकार को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इनमें पारदर्शिता आती है। यह भी सामाजिक अंकेक्षण का ही एक रूप है। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है। उन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिए होता है। इससे वे दूसरे जरूरी कार्य नहीं करवा पाती। कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता। बहुत सी पंचायतों में जहां महिला प्रमुख हैं, वहां कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है। महिलाएं नाम मात्र की प्रमुख होती हैं। पंच पति और सरपंच पति की प्रचलित अवधारणा से पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनके कार्य और निर्णय भी प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था इन समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पंचायती राज संस्थाओं में सुधार की दृष्टि से व्यापक उपाय किए जाने चाहिए। इन संस्थाओं को कर लगाने के अधिक अधिकार देना, वित्त आयोग द्वारा इनके लिए अधिक
राशि का आवंटन करना, इनके द्वारा खुद अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाएं और बजट आवंटन के साथ ही समय समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिए। स्टॉप।